नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके ही। शिक्षा मित्रों से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं, उनको लेकर आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे अपनी एक पिछली वीडियो के बारे में, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका खारिज हो गई है। और वो याचिका कौन सी थी? वो याचिका थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 पद बचे हैं, उन पदों को मेरिट गिराकर, जो मेरिट उस समय थी 45%, वो घटाकर 30-33 कर दी जाए तो जो 27,000 पद हैं वो भर जाएंगे। इसका इंतजार कर रहे थे वो अभ्यर्थी जिन्होंने उसमें आवेदन किया था, लेकिन कम नंबर आने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो वो चाहते थे कि सरकार चाहे तो अगर इन मेरिट को गिरा के हमें जो है भर्ती में शामिल कर सकती है, हमें जो अध्यापक बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो वो कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, शिक्षा से कोई समझौता नहीं, क्योंकि यही बताते हैं कि अच्छी शिक्षा के लिए वो मेरिट नहीं गिराई गई थी। और अब कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जो हैं इन 27,000 पदों पर नवीन भर्ती कर सकते हैं, नई विज्ञप्ति जारी करके भर्ती करा सकते हैं, लेकिन उसमें कट ऑफ से कोई समझौता नहीं होगा। और जब ये बात उन अभ्यर्थियों को अच्छी नहीं लगी या कह लीजिए संतुष्ट नहीं थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस कट ऑफ को कम कराने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी ही नहीं और उनकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर ही बहाल रहेगा। इससे तो ये साफ़ हो रहा है कि अब सरकार 27,000 पदों पर भर्ती कर सकती है, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश था कि वो 3 महीने के अंदर सरकार इन पर जो है भर्ती करे। तो क्या अब सरकार जो है कोर्ट का आदेश का पालन करेगी और 3 महीने के अंदर 27,000 पदों पर भर्ती निकालेगी, या अभी और भी पद इसमें जोड़ेगी, या सरप्लस शिक्षक बता के इन पदों की कोई आवश्यकता नहीं बताएगी? ये आगे की बात है, क्योंकि भर्ती का इंतजार सभी से अभ्यर्थी कर ही रहे हैं। शिक्षा मित्र भी बेसब्री से कर रहा है कि कोई सी एक भर्ती आ जाए और हम उसमें जो है बैठेंगे और सहायक अध्यापक बनेंगे। लेकिन अब इसी की बात करें तो टेट पास शिक्षा मित्र संगठन गुड्डू सिंह जी का वो प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है उत्तराखंड मॉडल की तरह ही शिक्षक बन जाए, जिसके लिए उन्होंने अभी 1 तारीख को लखनऊ में बैठक करी थी और 3 जनवरी से शायद वो अब धरने पर बैठने जा रहे हैं लखनऊ पर, वो भी भूख हड़ताल पर। यानी अनशन के माध्यम से वो सरकार को जगाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे और उत्तराखंड मॉडल की तरह ही यूपी में भी शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक और वेतन दिलाने का कार्य करेंगे। स्थायी शिक्षक बनवाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब आज कितनी है? आज 8 दिसंबर है। आज भी मीटिंग है लखनऊ में और गए हैं। कौन गए हैं? आपको बताया होगा हमने पिछली वीडियो में कि आपके यहाँ यूपी में एक और टेट पास शिक्षा मित्रों का संगठन बन गया है। उसी संगठन की आज प्रदेश स्तर पर बैठक है और ज़िले से कई व्यक्ति वहाँ पर गए हैं, जो कह सकते हैं कि एक तरह से इस कार्यभार संभालेंगे। और उन्हीं में से जिला अलीगढ़ से भी जो है सत्येंद्र कुमार चौहान जी हैं, वो भी आज लखनऊ गए हैं। और 10 तारीख को ज़िले पर जो है एक बैठक होगी, जहां पर इनके पदाधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे और ज़िले में, हर ज़िले में एक संगठन बन जाएगा। शायद अब इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी और स्पष्ट जानकारी नहीं। इससे संगठन से संबंधित जानकारी हम उन्हीं के पदाधिकारियों से प्राप्त करेंगे। लेकिन बात यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि 27,000 पदों को देख के क्या इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं या टेट पास शिक्षा मित्रों के संगठन के पदाधिकारी हैं, वो के दावा करते हैं कि उनके पास 50,000 करीब टेट पास शिक्षा मित्र आज की डेट में हैं। तो 27,000 पद तो बहुत कम हैं उनके आगे। तो यदि 27,000 पदों पर भर्ती होती है तो उन 50,000 शिक्षा मित्रों में से कितने इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे? क्या उनको भारांक मिलेगा? क्या वो अब भारांक की बात करें सरकार से, या अपने आप को पूरा स्थायी करने की बात करें? ये तमाम बातें सामने आएंगी। दोनों संगठन किस तरीके से नवीन भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए जगह सुनिश्चित करवा पाएगा, या फिर पूर्ण रूप से एक नया पद दिलवाते हुए या शिक्षक बनवाते हुए वेतनमान दिल पाएगा? ये उनकी रणनीतियाँ होंगी, क्या होंगी, वो अब आज शाम को लौटेंगे तो हम उनसे बात करेंगे शाम को या फिर कल, और आपको पूरी अवगत कराएंगे कि आगे की रणनीतियाँ उनको क्या होंगी सिर्फ टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर। लेकिन फ़िलहाल यही है कि वो अपना काम कर रहे हैं। टेट पास शिक्षा मित्र जितने भी हैं वो तैयारी कर लें परीक्षा की। अगर वास्तव में परीक्षा आ जाती है, भर्ती हो जाती है, तो अब आपको और मौके इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। ये मौका हाथ से जाने मत देना
और सुपर टेट की तैयारी को ज़ोर ज़ोर से करने लगी है। बाकी सी टेट की भी डेट अब आ गई है, सी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। आप उसमें भी अप्लाई करके टेट पास शिक्षा मित्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब बात करें हम शिव कुमार शुक्ला जी की, तो शिव कुमार शुक्ला जी अपने संगठन के पदाधिकारियों से जिलों में जो है बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बहराइच में भी उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि सरकार जल्द ही निर्णय लेगी और उनका प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि उपचुनाव से पहले जैसे उन्होंने एकदम वादा किया था कि बस आचार संहिता हटने दो, हम आदेश जारी कर देंगे। लेकिन आचार संहिता हटे हुए अब तो काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक कोई भी खबर नहीं है। इससे कहीं ना कहीं ये मन में शंका आ जाती है कि क्या सरकार पहले की तरह समय को आगे बढ़ाती रहेगी, समय खींचती रहेगी। आखिर वो कौन सा पल होगा जब सरकार के मन में यह आएगी कि शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा कर दें। कभी कभी तो कुछ ऐसी अपडेट आती हैं जैसे बस अभी हाल ही में सब कुछ होने जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि हमने आपको बताया था कि अभय कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं और उसको लेके काफ़ी विवाद भी हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने व्यक्तिगत काम से गए थे और कुछ लोगों ने कहा कि वो शिक्षा मित्रों की बात रखने गए थे, कुछ ने कहा कि वो 30-33 की बात करने गए थे। क्या बात थी ये कहते हैं कुछ नहीं बताया, प्रिंट मीडिया में कुछ आया, उन्होंने कुछ और बताया। और बात ये भी है कि जो मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम की बात आ रही थी, आखिर वो कहाँ चला गया। जहाँ बात हो रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मेलन करेंगे, उनके लिए एक सम्मेलन करेंगे जिसमें ये तीनों प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। क्या वो सम्मेलन घोषणा होने से पहले किया जाएगा, घोषणा होने के बाद होगा, या उसी सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, इसको लेके कोई भी संगठन का पदाधिकारी बात ही नहीं करता। जब मिलते हैं शिक्षा मित्रों की मांगों के लिए मिलते हैं, उनका आदेश करवाने के लिए मिलते हैं, तो जल्द से वो आदेश हो जाए तो एक महासम्मेलन हो जाए जिसमें सरकार के इन प्रतिनिधियों का, जिन्होंने शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने में या उनकी मांगों को पूरी करने में सहायता की है, उनका भी सम्मान होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान होगा। ऐसे मंच को तैयार करने के लिए शिक्षा मित्र आतुर है। बस कैसे भी करके जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए ये सरकार जो है घोषणा कर दे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास संगठन जो है अपना जो भी है करता रहे, लेकिन बात यह है कि अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास केवल और केवल अब दिसंबर का ही वक्त है। 18 दिसंबर को कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है, 16 दिसंबर से शीत सत्र जो शुरू हो रहा है विधानसभा में, उसमें सरकार क्या जवाब देती है, ये सब तब पता चल जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद शायद संगठन पे अपना जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, अगर वहाँ पर कुछ भी नकारात्मक सुनने को मिलता है। तो आज की अपडेट बस इतनी ही थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।